हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋतु स्टडी पॉइंट्स में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दूरी और विस्थापन में अंतर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दूरी क्या होती है। तो दूरी होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि दूरी एक्चुअली में होती क्या है। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं, मान लिया ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है। अब मुझे घर से स्कूल तक जाना है, तो उसके लिए मुझे बीच बीच में कहीं काम भी हैं। जैसे मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मुझे इधर जाना पड़ा, फिर यहाँ से मुझे मेरे फ्रेंड के घर जाना पड़ा, फिर मुझे मान लीजिए बुक डिपो जाना पड़ा, उसके बाद कहीं जाके स्कूल पहुँचे। अब मान लिया ये 2 किलोमीटर हो गई, ये 3 किलोमीटर हो गई, ये 4 और ये 5। टोटल अगर देखें तो 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 9 और 4 13। ठीक है, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? 13 किलोमीटर। मैंने 13 किलोमीटर टोटल। अब डिस्टेंस कैसे? मतलब मुझे जहाँ जहाँ भी होकर जाना पड़ा वो सारी डिस्टेंस मैंने काउंट कर ली, वो क्या कहलाएगी? दूरी। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई, जितना पथ मैंने यहाँ पर तय किया है उसकी वास्तविक लंबाई क्या कहलाएगी? हाँ, दूरी कहलाएगी। ठीक है, अब विस्थापन देखना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे स्कूल और घर के बीच की सबसे कम दूरी देखनी है। जो सबसे कम दूरी होगी वो क्या कहलाती है? विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब मैंने घर से स्कूल तक अपने जो डिस्टेंस ली वो ये थी, दिशा सहित न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। इस तरह से इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। उसके बाद दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कैसे? दूरी होती है, अगर मुझे जहां भी जाना ही है, मतलब जाने में आने में जितना भी रास्ता मैंने तय किया टोटल ऐड हो जाएगा, तो वो हो गई धनात्मक। लेकिन विस्थापन धनात्मक एवं ऋणात्मक। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, पहले ये ऐसा था, उसके बाद ये इसको थोड़ा खींच दिया गया, तब ये ऐसे हो गया। अब जब इसको छोड़ा गया तो ये ऐसे हो गया। अब नॉर्मल तो ये था, खींचने के बाद ये बढ़ गया, छोड़ने के बाद ये और कम हो गया ना। तो जब कम होता है वो डिस्टेंस कहाँ जाती है? माइनस में जाती है। इसलिए विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। दूरी शून्य नहीं हो सकती। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, मैंने यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू किया और यहाँ आके रुक गए। अब फिर मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और फिर से यहाँ आके रुक गए। अब देखिए मैंने यहाँ से वहाँ तक जाने में जितनी डिस्टेंस की वो भी काउंट करनी है। मान लीजिए मैंने 1 मीटर दूरी तय की, उसके बाद वहाँ से आने में कितनी की? 1 मीटर, ये हो गई। टोटल कितनी कर ली मैंने? 2 मीटर। और अब मैं यहीं पर पूछूं कि मैंने यहाँ से उस पॉइंट तक और उस पॉइंट से यहाँ तक आने में कितना विस्थापन लिया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? अब मेरा तो प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, और मैंने बताया प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। जब दोनों पॉइंट एक होते हैं तब विस्थापन कैसा होता है? शून्य होता है। और दूरी शून्य नहीं होती, वो सारी काउंट हो जाती है। इस प्रकार से दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। कब हो सकता है? जब प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होते हैं, तब विस्थापन शून्य होता है। अब दूरी अदिश राशि होती है, क्योंकि दूरी में कोई दिशा नहीं होती, कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। अगर हम इसको और तरीके से देखते हैं, देखिए अब देखिए, जैसे पहले हम पॉइंट ए से बी तक गए, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गए। अब मुझे ए से सी तक के बीच की मैंने कितनी दूरी की अगर ये बतानी है, तो मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, तो मेरी जो टोटल दूरी होगी, टोटल डिस्टेंस जितनी होगी वो क्या होगी? ए बी
प्लस के BC और तो A से C तक जाने में अगर मैं डिस्टेंस मैंने कितनी कवर की, AB प्लस AC, यानी 3 + 4 कितना आ गया 7 मीटर। अब अगर मैं यहीं पर अपना डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट देखूं यानी कि विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिला देंगे। अब हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए यानी कि विस्थापन हो जाएगा मेरा AC। अब AC निकालने के लिए क्या करते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 यानी 25। तो यहाँ से जो AC बराबर आया वो कितना आया 5। तो ये होता है विस्थापन। तो दूरी अदिश राशि होती है। दूरी अदिश कैसे होती है, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए दूरी अदिश राशि होती है। लेकिन विस्थापन सदिश राशि होती है, क्योंकि विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए ये सदिश राशि कहलाती है। दूरी का मात्रक होता है मीटर और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं दूरी और विस्थापन एक होते हैं, तो लगभग तो एक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं जो ये सब हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दूरी क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। उसके बाद दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। दूरी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। कब हो सकता है, जब प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होते हैं। दूरी अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, और सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो हमने बहुत अच्छे से कवर किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।